नमस्कार दोस्तों। थर्ड सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के उस क्वेश्चन पेपर की जो ओसीबीसी 2019 की स्कीम के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन पेपर था। उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं आपके सिलेबस से एनालिसिस भी करूंगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो कहां से पूछे गए हैं और आप कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले सेमेस्टर की मैं और अच्छे से तैयारी करवा सकूं। अब चलते हैं, क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो सामने आपको क्वेश्चन पेपर ऐसा दिखेगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, यहां पर आप देख लें 2022 ये ईयर है जिस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था और स्कीम यहाँ पर लिखी हुई है, जिससे प्रूव हो जाएगा आपको हाँ कि उसी स्कीम का पेपर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर टाइम लिखा रहता है, इधर लिखा रहता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है जी, नोट्स को जरूर पढ़ें। नोट्स में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा रहता है जिससे आपको ये जो पेपर सॉल्व करना है इसी अनुसार करना है। तो लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब हमें क्या करना है, ये जैसा लिखा हुआ है सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। और जो चॉइस दिया हुआ है इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस का मतलब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है तो पहले क्वेश्चन में हम और करके दिया रहता है कि आपको या तो ए वाला भाग करना है या फिर दूसरा जो और करके दिया है और वाला भाग सॉल्व करना है। अलग से कोई 5 क्वेश्चन के अलावा या जो जो भी क्वेश्चन दिए उनके सेपरेट क्वेश्चन नहीं दिए हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। तो छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सिर्फ इंटरनल चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना। यहाँ पर लिखा रहता है डाउट की कि जो आप हिंदी का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है तो हिंदी में कई बार आपको डाउट लग रहा है या इंग्लिश में डाउट लग रहा है, तो आपको जो इंग्लिश वाला वर्जन है वही मान्य होगा। हिंदी में अगर कोई गलती है या फिर कोई मॉडिफाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश वाला जो आप उसमें डाउट लगता है तो पढ़ लें, तो इंग्लिश वाला ही फाइनल क्वेश्चन माना जाता है। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का। कितने का? 2 नंबर का। इसमें लिखा स्पेस लेटिस विद द हेल्प ऑफ स्केच डायग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने ये सब कुछ क्वेश्चन समझा चुका हूं, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मटेरियल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ये जरूर ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है इसके एग्जाम जो लेटेस्ट ब्रेविस है उसके एग्जाम्पल है कुछ, उसके बारे में पूछा गया था 6 नंबर का विथ डायग्राम। याद रखें, हमने जैसे बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बताया था या मटेरियल साइंस के अंदर या कोई अदर सब्जेक्ट के अंदर, अगर उसके अंदर डायरेक्ट है तो विथ एग्जाम्पल जो डायग्राम दिए रहते हैं हमारी बुक के अंदर या जहां से भी आप पढ़ रहे हो उस डायग्राम को बनाकर आए। यहाँ पर लिखा है तो भी और नहीं लिखा है तो भी, याद रखें लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी आप डायग्राम बनाकर आए। यूनिट सेल के बारे में पूछा गया, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 2 एग्जाम्पल हमें बेसिक स्ट्रक्चर के समझाने थे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम सिलेबस में देखेंगे ये कहां पर है, तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। तो आप इस वाले सिलेबस को ओपन कर लें जो भी आपने डाउनलोड कर रखा है। तो लर्निंग, यहाँ पे लिखा लर्निंग आउटकम सेकेंड, ठीक है। कोर्स आउटकम फर्स्ट देखेंगे, कोर्स आउटकम फर्स्ट और लर्निंग आउटकम सेकेंड। यहाँ पर आपको लिखा हुआ थ्योरी एग्जाम नीचे आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर लिखा यूनिट सेल जिस पर क्वेश्चन पूछा गया, स्पेस लेटेस्ट इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, जो 7 बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें से भी कुछ पूछे गए। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इनको हमें रट लेना है या फिर याद कर लेना। अभी कुछ पूछे जा सकते हैं और आगे बचे हुए पूछे जा सकते हैं। कई बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन रिपीट कम होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप देखेंगे क्वेश्चन वही थे लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग था पूछने का। जैसे मैंने बताया बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो 10 से 15% क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसके अलावा इसी सिलेबस में से जो यहाँ पर टॉपिक दिए इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अब यूनिट सेल और स्पेस लेटेस्ट है, इसको विथ एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कोई ना कोई एक फिर से। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब नीचे आप जब नीचे आप बढ़ेंगे इसको इसको नीचे और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और दिखेगा, इसको भी हमें ध्यान से समझना। ये लिखा है लर्निंग आउटकम 3 या लर्निंग आउटकम 3। इस वाले पूरे चैप्टर को अच्छे समझना है, मतलब याद करना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट मतलब होता है जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के मेटल हैं उन पर हमें एग्जाम्पल सहित पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी एंड इट्स कोऑर्डिनेट नंबर
क्रिस्टल इम्परफेक्शन एंड इट्स इफेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो वाई क्रिस्टल इम्परफेक्शन आप पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्रिस्टल इम्परफेक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वह जैसे लाइन है, पॉइंट है, ये सभी टाइप्स के आप पढ़कर जाएं। ये सभी दिख रहा है आपको एससी, बीसीसी, एफसीसी, एससी, इसको विथ एग्जांपल आपको समझना है। जो इसके एग्जांपल रहते हैं मेटल के थ्रू, कोई भी फेरस मेटल है या अदर मेटल दिए रहते हैं, जो भी आपकी बुक में एग्जांपल दिए उसको याद करना। क्योंकि भाई क्या कर रहे हैं, मेटल का नाम दे रहे हैं और डायरेक्ट पूछ रहे हैं इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बीसीसी, एफसीसी या एससीपी कैसा बनेगा। तो याद रखें, इसको भी अच्छे से कर लें। इसका वैसे नॉर्मल मैंने बेसिक समझाए हुए हैं, इसको आप वहां से भी हमारी प्लेलिस्ट से भी समझ सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। अब चलते पेपर में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं। तो जैसा मैंने बताया, तो एससीपी है ना, बीसीसी, एफसीसी और एससीपी, तो इसके बारे में पूछा गया था। नॉर्मली हमें स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाना और डेफिनेशन लिखना है। वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाए हुए हैं, आप देखेंगे एक बार हमारी वीडियो तो आपको याद तो हो ही जाएगा, इतना तो गारंटी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में समझा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से आप समझ लें। देखो मैंने क्या यहाँ लगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का, गिव द रीजन ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। एक क्रिस्टल इम्परफेक्शन से पूछा गया। कौन से? क्रिस्टल इम्परफेक्शन जो लिखा था उससे क्वेश्चन पूछा गया। जैसे लिखा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखो फेराइट एंड के लिए हम बनाना, किसके लिए? फेराइट के लिए बनाना विथ नीट स्केच। तो जैसा मैं बता चुका हूँ एग्जांपल से पूछे जाते। तो पॉइंट इफेक्ट मैंने बताया, पॉइंट इफेक्ट है, लाइन इफेक्ट, सब कुछ हमें याद कर लेना। आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इफेक्ट सब कुछ लिखा रहता है, क्या इफेक्ट है, क्या उसका रीजन है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आप उसको अच्छे से विथ एग्जांपल समझा के आए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं उसको भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा ड्रॉ एफई एंड एफईसी, जिसे बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम हमें समझाना है और जो भी इसके स्ट्रक्चर है वहां पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तो पूरा डायग्राम कैसे बनता है, उन सभी टर्म्स को भी हमें समझाना है, ऐसा लिखा हुआ है। ट्रिपल टी डायग्राम, ये दोनों डायग्राम इतने आईएमपी है कि अभी तक जितने एग्जाम हुए सभी में पूछे गए हैं। तो अब जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पूछे ही जाते हैं, तो आपको रटना ही पड़ेगा विद डायग्राम। और अच्छे समझने के लिए मैंने कोशिश की है समझाने की, आपको डायग्राम भी बना के समझाया कि कैसे डायग्राम बनाते हैं, तो आप वीडियो जरूर देख लें। तो एक रटना ही है एक क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से रट लें। और नेक्स्ट इसके सिलेबस को सबसे पहले देख लेते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोर्स आउटकम मतलब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और लिखा हुआ आयरन कार्बन ट्रिपल टी डायग्राम। और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी आपको रट लेना है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। यहाँ पर देखा पेपर पेन टेस्ट, और आगे चलेंगे जहाँ पर थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा आयरन कार्बन डायग्राम ट्रिपल टी का, ये दोनों पूछेगा। यहाँ पर लिखा है फेस ट्रांसफॉर्मेशन जी, यहाँ पर टर्म लिखे, इन टर्मों को आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना, समझना अच्छे से। अगर ये टर्म याद नहीं होंगी आपको, कौन सी? ये वाली टर्म जो लिखी हुई है, ये वाली टर्म, ये तो कई बार नॉर्मल 2-2 नंबर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और हमारा जो डायग्राम बनेगा उसमें भी हमें ये दर्शाना पड़ता है। तो आपको ये अच्छी समझ आ जाएंगी तो आपको डायग्राम बनाने में भी आसानी होगी। और ट्रिपल टी डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम आपको अच्छे से रट लेना है। यहाँ पर भी नेक्स्ट देखेंगे जो लर्निंग आउटकम 3 है, यहाँ पर भी जो थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है इसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर लगा ऑब्जेक्टिव हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो मैं बता चुका हूँ, थर्मल प्रोसेस, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, जो भी यहाँ पर प्रोसेस लिखी हुई है इनको आप अच्छे से पढ़ लें। कम से कम इतना तो पढ़ के जाना ही है आपको, एकदम रट लेना है, ये समझ लें। आप नहीं रटोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, सिंपल सी बात है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया उसको समझते हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूँ जी, हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, एनलिंग प्रोसेस के बारे में लिखा, और यहाँ पर क्या? केस हार्डनिंग प्रोसेस। तो 6 नंबर और 4 नंबर के बारे में पूछा गया था। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो भी प्रोसेस है इनको आप अच्छे से पढ़ लें। कम से कम जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछी जाती है वो तो आपको पढ़ना ही। और मुझे तो लगता है सारे के बारे में पूछा जाता है, तो आप कम से कम ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा दोबारा तो जो बची हुई है वो तो पढ़ के जाए। जैसे ये वाला आपको लग रहा है ये पूछी जा चुकी है, नहीं पूछी जा सकती, तो दूसरी वाली प्रोसेस पढ़ लें अच्छे से, जो भी सिलेबस में लिखी हुई है, जिससे आपके क्वेश्चन कम से कम फंस सके। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पेपर देखा ही जो देख चुके हैं आपकी, इसी तरह का सिलेबस से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन वो भी आपको याद होना चाहिए तभी आप उसको लिख सकते हैं। तो अब और भी क्वेश्चन है इस तरह के, कुछ और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। इसका मतलब ऑब्लिक में दिया है। तो देखो टेम्परिंग प्रोसेस हो गई, यहाँ पर पूछ लिए।
उसी के बारे में पूछा, पूरा एक्सप्लेन करना है। केस हार्डनिंग प्रोसेस हो गई, तो हमने कहा था कि वही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट होती है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में और करके पूछा गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको समझेंगे हम। जैसे लिखा डिस्क्रिप्शन कंपोजिशन प्रॉपर्टी, इसकी गन मेटल, जो डिफरेंट टाइप्स के मेटल होते हैं उसको हमें पढ़ना है। गन मेटल हो गया, और यहाँ पर लिखा हिंडेलियम, जी मतलब मेटल है डिफरेंट टाइप्स के, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है, तो ये मेटल भी आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर लिखा कॉपर बेस एलाउ, या फिर कौन सी दूसरा के निकल पूछा। तो ये मेटल है, मेटल के जो हमने डिफरेंट टाइप्स के मेटल पढ़े हुए हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, कौन कौन से मेटल हैं जिसमें पूछे आ सकते हैं, अभी हम सिलेबस से देखेंगे। अभी पहले नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन और देख लें। यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज यूजेज ऑफ सेरेमिक, सेरेमिक मटेरियल के बारे में पूछा है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। तो ये सब मटेरियल है, इनकी हम देख लेंगे कि इनके अलावा और कौन से मटेरियल हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जहाँ लर्निंग आउटकम सेकंड लिखा हुआ है, कोर्स आउटकम थर्ड देखेंगे, कहाँ लिखा कोर्स आउटकम थर्ड और उसका लर्निंग आउटकम सेकंड। आपके पास सिलेबस होता है सभी। अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे, आप इसमें कॉपर एंड इट्स अलाउ, एल्युमिनियम इट्स अलाउ, निकल एंड इट्स अलाउ, जिंक एंड इट्स अलाउ। अब ये मटेरियल हमें सिर्फ इन्हीं की जो जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल दिए उनको हमें प्रॉपर्टीज से याद करना है, क्योंकि जिस तरह आप देखेंगे हिंडेलियम पूछा जा चुका, इस बार हो सकता है ये पूछ ले, कोई और पूछ ले। हमारा कहने वाला आपकी तैयारी उतनी तो हो चाहिए, क्योंकि बहुत कम सिलेबस हो रहा है जिस तरह क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो आप ये जो लर्निंग आउटकम सेकंड है, इसमें जो भी यहाँ डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल दिए इनको आप अच्छे से समझ लें। सभी की जो भी आपके पास सोर्स होगा पढ़ने का उसमें दिया रहता है। देखो यहाँ पर जैसे कि अभी देखो, अभी लर्निंग आउटकम फर्स्ट है, इसका लर्निंग आउटकम फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर कोर्स आउटकम 4 दिख रहा है, कोर्स आउटकम 4 का लर्निंग आउटकम 1 है। अब इसमें देखो किस तरह क्वेश्चन, सेरेमिक के बारे में पूछा जा चुका, मैंने क्वेश्चन बताया था, और रबर के बारे में पूछा गया था। अब गिलास रह गया, रेफ्रेक्टरी मटेरियल रह गए, हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए, और नहीं तो आपको कुछ चारों याद करना, कोई तो एक फंस ही जाएगा, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर। इस तरह आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक, इन सब पर वीडियो में बना चुका हूँ। आपको मैक्सिमम वीडियो मिल जाएंगे, आप उस प्लेलिस्ट में से सारे क्वेश्चन याद कर ले तो भी काम हो जाएगा। फिर भी सिलेबस से उसको मिलाते हुए चले, क्योंकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट है, वो वाले क्वेश्चन स्किप कर दें जो अभी तक नहीं, जो सिलेबस में नहीं है। तो आपने ये भी देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा अभी, पहले ये देखें कोरोजन एंड मिनिमाइजिंग कोरोजन टेक्निक, ये भी मैं क्वेश्चन डाल चुका हूँ, मतलब आपको प्लेलिस्ट सिर्फ रखना है। यहाँ देखो थ्योरी एग्जाम पूछा गया। अब हॉट डिपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये शायद इसमें कुछ नहीं डाले हो, तो इसको आप कहीं से याद कर लें, जहां से भी आप याद कर सकते हैं थ्योरी एग्जाम में। अब हम देखेंगे सीधा पेपर में कि कौन से और क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर देखेंगे जैसा सिलेबस में लिखा था वैसा का वैसा थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ प्लास्टिक के बारे में शॉर्ट नोट पूछ लिया, क्लासिफिकेशन पूछ लिया, सेम का सेम, जैसे मिनिमाइजिंग कोरोजन की मेथड पूछ ली तो वो भी सेम का सेम क्वेश्चन, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ वैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको अब इससे इजी पेपर और क्या हो सकता है, मतलब आपको अच्छे से तैयारी हो सकती है, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है। जैसे यहाँ पर देखो कोरोजन की एनी, यहाँ पर क्या कोरोजन के बारे में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, हमें कॉजेज बताना है उसके और किसी एक को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। अब जी कुछ टेक्निक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मेटल प्रिजर्वेशन मतलब मेटल को सुरक्षित करने की, उनमें से जो हमने लास्ट आपको दिखाया था थ्योरी एग्जाम वाला, उसमें आप देखेंगे सरफेस कोटिंग वगैरह थी। तो इन सबको टेक्निक आप याद करना, बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने बताया सीधा का सीधा सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको आप रखें। आपको कहीं भी उसकी थ्योरी नहीं मिलती, आपको लगता है तो कम से कम इतना तो कर लें, जो मेरी प्लेलिस्ट दी है उसमें जितने वीडियो दिए उनको आप रख लें, बस आपका 100% काम हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर करें।